और दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। धर्म संसद में एक स्वर में सनातन धर्म बोर्ड गठित करने की मांग की गई है। साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी अपनी राय रखी। दरअसल धर्म संसद में द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, कथावाचक देवकी नंदन, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा, कथावाचक सरस्वती मां पहुंची और संसद का आयोजन करवाने वाले कथावाचक देवकी नंदन ने सबसे पहले वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। और इस मौके पर उन्होंने एक नारा दिया कि बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। और अब हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, और जो हमें काटना चाहेंगे उसे देख लेंगे, ये भी उनके द्वारा कहा गया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, मंदिर सरकार से मुक्त चाहिए, व्यवस्थाएं सरकारी नहीं हमारे शंकराचार्य करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य बड़े पद, वही 4 पद है हमारे धर्म में सबसे बड़े, तो वही करेंगे। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही सनातन जगत चलेगा। हम सरकार की हस्तक्षेप अब तक से आए ना, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमें भगवान के प्रसादों में भी चर्बी खिलाई जा रही है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हम अपने स्वधर्म को नहीं पहचानेंगे तो हमें इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। उनका कहना है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक सुर में सनातन बोर्ड के गठन की मांग करते हुए। त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते दुबोतानी ज्वलंती सहतानी च, अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना। और धर्म संसद में पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा ने मौलाना तौकीर रजा के विवादास्पद बयान पर पलटवार किया। तो महंत राजू दास ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील भी की है। खान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं, इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए कहना पड़ता है भाई जग जाओ, अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो, दिल्ली की झोगी झोपड़ी में यहीं रहते हैं पूज महाराज जी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश से मारे काटे भगाए जा रहे हो, भारत से कहां जाओगे, कोई तुम्हारा देश भी नहीं। तो वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और महंत राजू दास के बयानों पर मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। के भड़काऊ भाषण दे के क्या संदेश देना चाह रहे हैं पंडित जी? आप के चैनल के माध्यम से मैं पंडित जी से बड़ी मोहब्बत के साथ मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप इधर से कुछ कहेंगे, उधर से तौकीर रजा साहब कुछ कहेंगे, तो ये तो फिर हिंदुस्तान तोड़ने की बात करेंगे। आपके यहाँ लाखों आते हैं, हम चाहते हैं लाखों नहीं करोड़ों आए, मगर आप मानवता का संदेश दें, आप प्यार मोहब्बत की बात करें।